नमस्कार। आज बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। एक बहुत ही खूबसूरत पर्व। इसे हजारों दियों का त्योहार भी कहते हैं, पर इसकी जगमगाती रोशनी के पीछे कई बहुत गहरी कहानियां छिपी हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, इस त्योहार को देवताओं की दिवाली आखिर क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसा क्या हुआ होगा कि देवताओं को भी दिवाली मनानी पड़ गई? चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात शुरू करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ना किसी एक कहानी में नहीं, बल्कि कई कहानियों में छिपा है। आज हम यही परतें खोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ये एक पर्व है, पर कथाएं अनेक हैं। फिर भगवान शिव की एक महान विजय की कहानी सुनेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कैसे ये दिन भगवान विष्णु के अवतार और गुरु नानक जी के जन्म से भी जुड़ा है। और आखिर में इस पर्व के पुण्य और फल पर बात करते हुए समझेंगे कि इस प्रकाश का असल मतलब क्या है। तो चलिए पहली परत से शुरू करते हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा की सबसे खास बात यही है कि इसका महत्व किसी एक कहानी से नहीं आता, बल्कि कई पावरफुल कथाएं हैं जो इसी एक दिन पर आकर मिल जाती हैं। और इन सब कहानियों में जो सबसे बड़ी और सबसे नाटकीय कहानी है ना, वो है अच्छाई और बुराई के बीच एक महायुद्ध की। और इस कहानी के केंद्र में है भगवान शिव और एक बहुत ही शक्तिशाली असुर, त्रिपुरासुर। कहानी है उसके अंत की। तो आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे बड़े खतरे से जिसने सचमुच तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। सब कुछ शुरू होता है तीन असुर भाइयों की एक बहुत ही चालाक योजना से। ताराकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया जाए, ताकि उनसे अमरता का वरदान हासिल किया जा सके। और फिर उन्होंने तीन ऐसे नगर बनाए जो अजेय थे। और देखिए, उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो इन तीनों ने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु तभी हो जब हमारे तीनों नगर एक सीध में आएं और कोई एक ही बाण से, सिर्फ एक बाण से तीनों को नष्ट कर दे। अब सोचिए, ये तो लगभग असंभव था। उन्हें लगा कि बस अब तो हम अमर हो गए। और इसी वरदान की शक्ति के साथ महान शिल्पी मैदानव ने उनके लिए तीन जबरदस्त नगर बनाए। एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। ये कोई आम नगर नहीं थे, ये उड़ने वाले किले थे। और इन किलों से उन असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। जब देवता भी हार गए, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब सारे के सारे देवता अपनी आखिरी उम्मीद लेके पहुंचे भगवान शिव के पास। उन्होंने प्रार्थना की कि वही इस महासंकट का अंत करें। और फिर वो पल आया। एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना जब वो तीनों नगर एक ही सीध में आ गए। और ठीक उसी पल भगवान शिव ने अपना अद्वितीय बाण छोड़ा और एक ही प्रहार में उन तीनों नगरों को भस्म कर दिया। वो असंभव शर्त पूरी हो गई और असुरों का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। सोचिए, ये जीत कितनी बड़ी थी। इतनी बड़ी कि इस विजय के बाद भगवान शिव को एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी। मतलब तीन पुरों यानी नगरों का शत्रु। और इसी महाविजय की खुशी में देवताओं ने स्वर्ग में दीपक जलाए। और बस यहीं से शुरुआत हुई देव दीपावली की। लेकिन बात सिर्फ शिवजी की विजय पर खत्म नहीं होती। ये दिन इसलिए भी इतना खास है क्योंकि इसी दिन दो और बहुत बड़ी घटनाएं हुईं जो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती हैं। एक तरफ इसी दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया था, मत्स्य अवतार। एक विशाल मछली का रूप लेकर उन्होंने पूरी सृष्टि को एक महाप्रलय से बचाया था। और दूसरी तरफ इसी पवित्र दिन पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ था। इसीलिए इसे गुरु पर्व या प्रकाशोत्सव यानी प्रकाश का पर्व भी कहते हैं। तो देखिए, ये दिन सिर्फ बुराई पर जीत का नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा और ज्ञान के प्रकाश का भी प्रतीक है। तो ठीक है, ये सारी महान कहानियां हैं, लेकिन आज के समय में इस दिन का क्या महत्व है? जो लोग इस पर्व को मनाते हैं, उन्हें इससे क्या पुण्य, क्या फल मिलता है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। माना जाता है कि इस दिन किए गए कामों का फल बहुत गहरा होता है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से, जिसे गंगा स्नान भी कहते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। दान पुण्य करने से घर में धन, समृद्धि और ज्ञान आता है। सारी नकारात्मकता और शत्रु बाधाएं खत्म होती हैं।
मतलब ये एक तरह से आध्यात्मिक रिचार्ज और शुद्धि का दिन है। और इसके आध्यात्मिक पुण्य का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक बात ही काफी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एक दिन व्रत और पूजन करने का पुण्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। और अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली यज्ञों में से एक माना जाता था। और हाँ, दीपदान मतलब दीपक जलाना। इस दिन जलाया जाने वाला हर एक दिया सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि ये दीपक देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे जीवन में समृद्धि और सौभाग्य आता है। तो हमने अलग अलग कहानियां देख लें, उनका महत्व भी समझ लिया। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस पर्व का, इस प्रकाश का असली सार क्या है। तो देखिए, असल में बात क्या है। कहानी कोई भी हो, चाहे वो भगवान शिव की त्रिपुरासुर पर जीत हो, या भगवान विष्णु का सृष्टि को बचाना हो, या फिर गुरु नानक देव जी का जन्म, ये सभी एक ही तरफ इशारा करती हैं, अंधकार पर प्रकाश की विजय। ये दिन एक रिमाइंडर है, शुद्धि का, एक नई शुरुआत का, और उस दिव्य रोशनी की जीत का जो हर तरह के अंधेरे को मिटा देती है। और आखिर में ये पर्व हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अंधकार पर प्रकाश की ये जीत जो समय से परे है, ये हमें आज के जीवन की चुनौतियों से लड़ने के बारे में क्या सिखाती है? शायद इस प्रकाश पर्व का असली संदेश इसी सवाल के जवाब में छुपा है।